जिस्म का तकरीबन कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं था जिस पे उसको तशद्दुद नहीं किया गया। मोबाइल बेगुनाह की जान ले गया। खामद को शक था कि बीवी के पास मोबाइल है। शक की वजह से बीवी को लाठियां मार मार कर मार डाला। इनकी लड़ाई हुई और काफ़ी देर वो 40-50 मिनट इस पे तशद्दुद करता रहा, जिसकी वजह से इसकी डेथ हुई है। वजह घरेलू नाचाकी थी। खामद इसका जो है वो पहले भी रिकॉर्ड याफ्ता है, मंशियात भी फरोख्त करता रहा है और डकैती के मुकदमात भी उस पर और चोरी के 14 मुकदमात उस पर मुख्तलिफ नैयत के पहले भी दर्ज खाना खान का डोगरा में। ये कुछ अरसा 2 माह पहले जेल भी गया था, चोरी के मुकदमात में हम नहीं भेजा था। बच्चे सामने थे, बच्चों का क्या कहना है? बच्चों ने मना किया है कि बच्चे तो बोलने कुछ उनको पता नहीं। अभी 2 साल का सबसे बड़ा बच्चा जो है, उनका घर भी पहले क्रिमिनल था, लोग भी आने जाने से परहेज करते थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी सोनिया और आप देख रहे हैं शाहकार टीवी। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं थाना खानका डोगरा में, जहां पे एक खावंद ने बगैर किसी वजह के शक की बुनियाद पे अपनी बीवी को बच्चों के सामने लाठियां मार मार के उसको मार दिया। इस केस की असल हक़ाइक़ क्या है, आइए बात करते हैं और जानते हैं। नाज़रीन, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अली हसन हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं और इस केस की असल हक़ाइक़ जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सर बताइएगा कि आपको कैसे खबर मिलती है कि खामद जो है बच्चों के सामने तशद्दुद कर रहा है बीवी पे और उसने उसका मर्डर कर डाला है? जी, हम रूटीन की पेट्रोलिंग कर रहे थे जी तो 15 पे हमें कॉल मौसूल हुई है कि एक डेड बॉडी एक घर में पड़ी हुई है और उसके पास कोई भी नहीं है। ठीक है। जिसकी हमने रिस्पॉन्ड किया फौरी, हम मौका पे पहुंचे हैं। जब हमने जाके देखा तो इसके 3 बच्चे इसके पास थे और ये 4 पे लेटी हुई थी, उस वक्त डेड हो चुकी थी औरत। अच्छा, ये बताइएगा कि मरहुमा की एज क्या थी? ये शानजा ज़हीर इसका नाम है और ये 22-23 साल इसकी उम्र थी। 3 बच्चे थे इसके, जिसमें सबसे बड़ी बेटी 2 साल की थी, 1 साल का बेटा था और 10 माह की इसकी छोटी बेटी थी। हसन साहब, जैसे कि एफआईआर में हमने पढ़ा और पता चला है कि उसके खावंद ने बड़ा तशद्दुद किया है, बड़ा लाठी चार्ज करके उसको मारा है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? कैसे मारा उसने? बिल्कुल ये ऐसे ही है। जब हम पहुंचे हैं तो लेडी कांस्टेबल भी साथ थी जिसने उसका मुआयना किया है, तो जिस्म का तकरीबन कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं था जिस पे उसको तशद्दुद नहीं किया गया और नील वगैरह पड़े हुए थे सारे जिस्म में। इनकी लड़ाई हुई और काफ़ी देर वो 40-50 मिनट इस पे तशद्दुद करता रहा, जिसकी वजह से इसकी डेथ हुई है। वजह क्या बनी? वजह घरेलू नाचाकी थी। खामद इसका जो है वो पहले भी रिकॉर्ड याफ्ता है, मंशियात भी फरोख्त करता रहा है और डकैती के मुकदमात भी उस पर और चोरी के 14 मुकदमात उस पर मुख्तलिफ नैयत के पहले भी दर्ज थाना खान का डोगरा में। और हमें वो पहले भी मतलूब था, हम उसको पकड़ने के लिए रेड वगैरह करते थे। तो ये पहले इसकी घरेलू नाचाकी हुई है। उसने कहा कि इसके पास कोई मोबाइल फ़ोन है, ये किसी और लड़के से उसकी गैर मौजूदगी में बातें करती है। ये कुछ अरसा 2 माह पहले जेल भी गया था, चोरी के मुकदमात में हम नहीं भेजा था। तो ये कहता है जब मैं जेल में था उसी दौरान इसका किसी और लड़के से रब्ता हुआ है और ये उसके साथ बातें करती, तो इसने फ़ोन रखा हुआ था और उस दिन वकूए वाले दिन जो मेन वजह बनी है, इसको फ़ोन उसने इसके पास देख लिया, जिस वजह से इनकी लड़ाई शुरू हुई और शिद्दत इख्तियार कर गई। ठीक है। और इसने बाकायदा तौर पे किसी स्टिक के साथ मारा है या जी? इसने स्टिक के साथ नहीं, कोई और वेपन नहीं, उधर से इसने स्टिक पकड़ी है घर से। अच्छा। जिसके साथ वो तशद्दुद करता है। अच्छा, इस बात में कितनी सच्चाई है कि आपको कोई फ़ोन मिला है या आपको कुछ इस तरह का रिकॉर्ड उसकी बीवी का मिला है जो अब इस दुनिया में नहीं है? नहीं, उसकी कोई हमें ऐसी घरेलू नाचाकी की कोई सबूत नहीं मिला। ये बेसिकली नशा भी करता है और एक साइकी का पेशेंट है और ये उसकी बिला वजह उस पर तशद्दुद करता था। हमें ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली। मौके पे जब आप पहुंचे तो डेथ हो चुकी थी? जी, उसकी डेथ हो चुकी थी। बच्चे सामने थे, बच्चों का क्या कहना है? बच्चों ने मना किया है कि बच्चे तो बोलने कुछ उनको पता नहीं है। अभी 2 साल का सबसे बड़ा बच्चा जो है वो पास बैठे हुए थे, चीनी उनके पास पड़ी हुई थी, वो खा रहे थे। उन्हें तो अंदाज़ा भी नहीं है कि क्या हो गया उनके साथ। आसपास के लोगों को कोई कंफर्म नहीं था उन्हें कि इनके घर लड़ाई हो रही है या किसी ने चुराने की कोशिश की हो? नहीं, अभी आसपास से हमने कुछ पूछा है तो वो उन्होंने अभी तक बयान दिया है कि हमें नहीं आइडिया था, क्योंकि इनका घर भी पहले क्रिमिनल था, लोग भी आने जाने से परहेज करते थे और इधर आने जाने से गुरेज करते थे। बाकी अभी तफ्तीश जारी है, इसमें पता चलेगा कि इसके घर वाले उधर मौजूद थे कि नहीं। ठीक है। अभी जब आप गए तो वहाँ पे कोई भी नहीं था, लड़के के घर वाले नहीं मौजूद कोई, थे? हाँ, लड़की अपने घर में लादा रहती थी? जी, ये ज्वाइंट फैमिली थी। ठीक है। ये जो लड़का है जिसने मर्डर किया, इसका एक वालिद है, एक सिस्टर है जिसकी अभी शादी नहीं हुई और इसका एक भाई है। ये 3 बंदे। मुलज़म का नाम क्या है और इसकी उम्र कितनी है? जी, मुलज़म भी 24 साल इसकी उम्र है और इसका नाम अब्बास उर्फ बट्टू कहते हैं। ठीक है। और ये मियाँ वाली डोगरा का रहायशी है। जब ये वकूआ हुआ है तो हमें DPO साहब ने इसका फ़ौरन नोटिस लिया है और उन्होंने SHO साहब शाह फैसल साहब की ज़ेर निगरानी टीम तश्कील दी है और IT वालों को भी ख़ुसूसी हुक्म दिया है कि आप भी मौके पे पहुँचे
تو انہوں نے ہمیں ٹاسک دیا تھا کہ ود ان 24 آور آپ نے اس کو گرفتار کرنا ہے، جس کی ڈی ایس پی صاحب کی زیر نگرانی اور ایس ایچ او صاحب کی زیر نگرانی ہم نے مختلف جگہ جو ان کے عزیز سے ریڈ کرنا شروع کر دی ہیں۔ آئی ٹی برانچ سے ہم نے بہت زیادہ مدد لی ہے، اس کا فون اپنی بہن کا فون لے کے یہ فرار ہوا تھا، جو بہت جلدی سے لوکیشنز وغیرہ اور سی ڈی آر وغیرہ جو لیے ہیں، اس کے بعد ہم نے اس کو ود ان 24 آور الحمدللہ گرفتار کیا۔ کہاں سے آپ نے لاسٹ ٹائم اس کو جہاں سے گرفتار کیا لوکیشن؟ جی یہ اسی گاؤں میں اپنے پہلے یہ چلا گیا تھا شیخو پورہ میں، ادھر اپنے ایک عزیز کے پاس چھپا تھا، اس کے بعد یہ جب واپس آیا رات کو کچھ اپنا سامان وغیرہ ادھر سے اکٹھا کرنے، تو ہمیں اس کی لوکیشن پہ اس کو ٹریس کر رہے تھے، ہمیں پتہ چلا یہ گاؤں میں ہے تو ہم نے گاؤں کا گھراؤ کر کے ادھر سے پھر اس کو فرار ہوتے وقت گرفتار کر لیا۔ کچھ پیغام دینا چاہتے ہیں ان پہ؟ جی پیغام یہ ہے کہ یہ بیویوں کو ایسے تشدد کرتے ہیں کہ آپ نے فون کیوں رکھا ہوا ہے، جبکہ تصدیق کر لینی چاہیے، جس کے پاس فون ہے اس کا ضروری بات تو یہ نہیں اس کا کسی کے ساتھ رابطہ ہو، آج کل فون کے بغیر گزارا نہیں ہے، ایک اچھا گیجٹ ہے، اس کو اچھائی کے لیے استعمال کرنا چاہیے اور کسی کی باتیں سن کے اپنی بیوی پہ اپنی بہن پہ شک نہیں کرنا چاہیے اور ان پہ اعتماد کرنا چاہیے اور ان کو فری کرنا چاہیے ہمیں۔ اور اینڈ پہ میں بھی یہی کہنا چاہوں گی کہ خدارہ جو ماں باپ آپ کو اپنی بیٹی دیتے ہیں، آپ کو اپنا بیٹا سمجھ کے دیتے ہیں، خدا کے لیے کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہ کیا جائے، چونکہ آپ خود بھی ایک بیٹی کے باپ ہیں، تو میں شک جو ہے جو بھی ہے جس طرح کا بھی ماحول ہے اپنے بچوں کے سامنے کبھی بھی اس طرح کا ماحول کریٹ نہ کرے کہ ان کا فیوچر ڈسٹرب ہو۔